सेकंड पार्ट ऑफ पॉलिटी। इसमें हम कवर करेंगे गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट। हमारे यहाँ 3 टाइप की गवर्नमेंट फॉर्म है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमें नीड फॉर रूल्स के बारे में जानना है। व्हाट आर द नीड फॉर रूल्स? ह्यूमन लिव्स इन कम्युनिटीज। लास्ट क्लास में हमने कवर किया कि ह्यूमन कम्युनिटीज में रहता है, जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटी, शेड्यूल्ड कम्युनिटीज। ठीक है, इस तरह से ह्यूमन क्या करता है, लिव रिसाइड्स अ कंट्री एंड वेयर डिसएग्रीमेंट अराइजेस। डिसएग्रीमेंट मतलब कम्युनिटी से कम्युनिटी में जब आप कन्वर्सेशन करोगे तो कुछ चीजों पे लोग एग्री होंगे, कुछ चीजों पे लोग डिसएग्री होंगे। ठीक है, तो उनके लिए क्या चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट होगा डिसएग्रीमेंट्स पे। अब उस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूल्स फॉर्म करने पड़ेंगे। वी नीड टू फॉर्म रूल्स फॉर दोज डिसएग्रीमेंट्स वेयर ऑल एसेंशियल एट वन लेवल्स। क्योंकि हम जानते हैं लॉज आर एसेंशियल एट ऑल लेवल्स। हर जगह पे लॉ क्या है, जरूरी है। जैसे कि फैमिली लॉज, जैसे कि शादी हो रही तो हिंदू मैरिज एक्ट, जैसे कि मैं अगर कहूं कि मुस्लिम रूल। ठीक है, तो मुस्लिम मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट। फिर किसी कम्युनिटीज के अगर राइट्स खतरे में जा रहे हैं तो उनके लिए भी क्या है, प्रोटेक्शन है। डिस्क्रिमिनेशन के लिए प्रोटेक्शन, कम्युनल प्रोटेक्शंस। ये क्या है, एसेंशियल है। क्या है भाई ये, दीज आर असेंशियल फॉर फैमिलीज टू, परिवारों से लेके कहां तक, एंटायर कंट्री तक। क्योंकि सोसाइटी का सबसे छोटा रूप क्या है, फैमिली। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी इज फैमिली। फैमिली से फैमिली कवर हुई, फिर फैमिली से फैमिली कंबाइन होके क्या बनता है, ट्राइब, क्लैन। क्लैन के बाद ट्राइब बनती है और ट्राइब के बाद कम्युनिटी बनती है। तो ओवरऑल इंडियन सोसाइटी पे भी क्या है, लॉ एप्लीकेबल है। किस चीज के लिए, टू मेंटेन पीस। टू मेंटेन पीस, क्या रहे, समाज में पीस रहे, कंट्री में पीस रहे। फिर ऑर्डर मेंटेन रहे, क्या रहे, ऑर्डर भी मेंटेन रहे। दूसरी चीज फिर एंश्योर सोशल फंक्शंस स्मूथली। समाज में जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूं आप लोगों के बीच में हार्मोनी होनी चाहिए। अगर आप लोग किसी बात पे लड़ रहे हैं तो उसके लिए कानून है कि आप कैसे ना लड़े। फिर भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो जाता है, उसके लिए भी कानून है। ऐसे तो नहीं है कि हेरिडिटरीली आप ही एक्वायर कर जाएं, पर कानून की जरूरत पड़ती है। तो फैमिली से लेके कहां, सोसाइटी तक। फैमिली में अगर किसी भी जमीन को लेकर विवाद है तो लॉ सुलझाएगा। ठीक है, और अगर कंट्री में किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है तो लॉ सुलझाएगा। यहां हम आर्टिकल 300A, फिर ये पहले क्या था 30, जमीन का विवाद है, राइट टू प्रॉपर्टी, सुलझा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें पीस मेंटेन करना है, ऑर्डर मेंटेन करना है। दूसरी, सोसाइटी जो है वो स्मूथ फंक्शंस करें, उसमें क्या नहीं आए, किसी भी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आए लोगों के बीच। फिर बात करते हैं गवर्नेंस की। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन, हमारे लिए डिसीजन कौन लेगा, सरकार लेगी। क्योंकि हम लोगों को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, हम चुनकर भेजते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो क्या लेगी सरकार भाई, डिसीजन लेगी। सोसाइटी को क्या करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी। सोसाइटी ऑर्गेनाइज कैसे होगी, इंडियन सोसाइटी में डिफरेंट कम्युनिटीज रहती हैं। ठीक है, सोसाइटी क्या है हमारी, डाइवर्स है, पर हम फिर भी यूनाइट है। इसका मतलब अगर हम में यूनिटी है तो वो यूनिटी बनाए कौन रखे, हमारी गवर्नमेंट इस चीज के लिए लॉ फॉर्म करे। गवर्नमेंट इज द ओनली सोल अथॉरिटी टू फॉर्म लॉज। फिर बात करते हैं थ्रो रूल्स, किस तरह बनाएगी डिसीजन, और ऑर्गेनाइज कैसे करेगी सोसाइटी को, कानून से करेगी। एंश्योरिंग दोज रूल्स आर फॉलोड, इनको लोग क्या करें, रूल्स को फॉलो करें। इसीलिए हम यहां एक इकाई देखते हैं जो सोसाइटी में कानून बनाती है, जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट। इस लॉ को एप्लीकेबल कौन करवाता है, एग्जीक्यूटिव, कार्य
पालिका। ठीक है, ओवरऑल काम किसके लिए कर रहे हैं? समाज में लोग हार्मोनी से रहें, एक दूसरे के सौहार्द से क्या रहे, सोसाइटी चले। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट की, द ग्रुप और सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के लिए जिम्मेदार है? क्रिएटिंग एंड एनफोर्सिंग दोज रूल्स, जो कानून बने हैं उनको क्या करे? एनफोर्स करे। लॉज आर फॉर्मल्स, कानून फॉर्मल होते हैं, बट दे आर गोइंग टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड द चेंजेस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में परिवर्तन के साथ क्या होंगे? कानून बदलते रहेंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं फिर, फॉर्मल रूल्स मेड बाई गवर्नमेंट दैट गाइड्स बिहेवियर एंड आउटलाइन राइट्स एंड ड्यूटीज। कानून क्या करता है भाई? आपके बिहेवियर को गाइड करेगा कि भाई यू डोंट नीड टू डू इमोरल एक्टिविटीज, चोरी नहीं करनी, मर्डर नहीं करना, ये सारी चीजें कौन गाइड करता है आपके बिहेवियर को? कानून। वेयर आउटलाइन राइट्स एंड ड्यूटी, आपके फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, उनके बारे में भी कौन बता रहा है आपको? कानून बता रहा है। पहले डिजिटलाइजेशन नहीं था, अब डिजिटलाइजेशन आ गया है, तो अब लोग सोशल मीडिया पर कंट्री के बारे में कुछ उल्टा सीधा लिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है? कानून है। पहले नहीं पता था ना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसी कोई चीज आएगी, पर अभी पता लगा है। तो कानून में परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि समाज में भी परिवर्तन होता है। फिर बात करते हैं, दे आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एंड कैन बी मॉडिफाइड और रिपील्ड बेस्ड ऑन सोसाइटिकल नीड्स। समाज में जो परिवर्तन आ रहा है, समाज की जो आवश्यकताएं हैं, उनके अनुसार क्या हो, उन्हें मॉडिफाइड और रिपील किया जा सके। ये पावर भी पार्लियामेंट के पास है। कानून बना सकती है, कानून में संशोधन कर सकती है और उसे खत्म कर सकती है। कानून में संशोधन और उसको खत्म करने की दूसरी शक्ति किसके पास है? जुडिशरी के पास है। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल गवर्नमेंट फंक्शन किस पे कर रही है? समाज पर। चलिए भाई, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट मैं बता रहा हूं, कितने तरीके की गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर क्या होते हैं? पहला, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट to ensure fairness, modern democratic system, use of a separation of power। separation of power भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ताकि एक ही संस्था, एक ही इंस्टीट्यूशन, एक ही ऑर्गन क्या नहीं हो, सुपीरियर नहीं बन जाए, वो पावर को सेंट्रलाइज ना कर ले। चेक्स एंड बैलेंसेस भी रहना बहुत जरूरी है। एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऊपर वॉच आई रखे, अपनी निगाहें रखे। ठीक है, ऑर्गन्स के बारे में बात करें, लेजिस्लेचर क्या करती है? कानून बनाती है, उसे अमेंड करती है और उसे रिपील कर सकती है। यहां लेजिस्लेचर में जो लोग बैठते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिन्हें हम एमपी और एमएलए कहते हैं। एग्जीक्यूटिव की बात करें, इंप्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग लॉज, इंप्लीमेंट करती है लॉ को और क्या करती है? एग्जीक्यूट करती है। जैसे कि प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूशन, साइन कर दिया प्रेसिडेंट ने, कानून बन गया। पीएम एनफोर्सिएबल है, फिर सीएम, मिनिस्टर्स, और फिर आती है आपकी पुलिस और ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सारे क्या हैं? आपके ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। क्योंकि ग्रास रूट लेवल तक कानून पहुंचाने का काम कौन करेगी? पुलिस, आईएएस, एसडीएम, डीएम, ये सारे लोग। ठीक है, इन्हें कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। आईएएस, आईपीएस वगैरह परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। ये टेम्पोरल है, ये टेम्पोरल है, 5 साल बाद हट जाएंगे, बदल जाएंगे। फिर बात करते हैं जुडिशरी की, इंटरप्रेटिंग लॉज एंड इंश्योरिंग जस्टिस। कानून को क्या करेगी? एक्सप्लेन करेगी, इंटरप्रेट करेगी, और जस्टिस लोगों को मिले उसका क्या रखेगी? ध्यान रखेगी, क्योंकि जस्टिस और इक्वालिटी दोनों एक साथ चलते हैं। फिर इसका काम की फीचर क्या है? इसका कोर्ट्स हैं। कोर्ट्स ही क्या करते हैं? जजमेंट देते हैं। कोर्ट्स ही लॉ को डिफाइन करते हैं। कोर्ट्स ही किसी इमोरल एक्टिविटी और अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए क्या करते हैं भाई? सजा या पनिश करते हैं। बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? शक्तियों का पृथक्करण। 3 ब्रांच देखी हमने, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये क्या है? टू रिस्ट्रिक्ट एनी ब्रांच बिकमिंग टू पावरफुल।
पावरफुल, कोई ब्रांच पावरफुल नहीं हो जाए अकेली, उसको रोकती है, मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को रोकती है। जैसे कि मान लो एग्जीक्यूटिव अकेली कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अब जब वो संसद में बैठेगी तो लोग उनसे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सवाल पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों किया, बताइए, आप बताएंगे आपने ऐसा कानून क्यों बनाया। कौन हुई? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उनसे पूछा जाएगा क्या आपने जो किया वो सही है। आंसरेबल, अकाउंटेबिलिटी, आपको जवाबदेहीता है, आपका उत्तरदायित्व है कि आप उस चीज को समझाएं कि हमने ऐसा क्यों किया, इसके क्या परिवर्तन होंगे, इससे क्या बेनिफिट होंगे। टू इंश्योर, क्या इंश्योर करता है भाई? क्रिएट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, कि चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम क्या होता है? इंश्योर होता है इससे। दूसरा होता है लेजिस्लेचर रिस्ट्रिक्ट द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को क्या करती है? रिस्ट्रिक्ट करती है। अभी बता रहा था मैं वही चीज कि एग्जीक्यूटिव क्या करेगी? कानून बनाएगी तो उससे पूछा जाएगा पार्लियामेंट में आके कि क्या बनाया है भाई, सही है कि नहीं है, ये तो बता दो। फिर मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की इंटीग्रिटी को बनाए रखता है, क्योंकि गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लोगों के लिए, जिन्होंने इलेक्ट करके भेजा है। तो अब सरकार की क्या होनी चाहिए? इंटीग्रिटी बनी रहनी चाहिए कि वो उन लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें इलेक्ट करके भेजा, उनके लिए क्या करें? लॉफुल चीजें करें, उनके लिए वो कानून बनाए जो उनकी आवश्यकताओं के लिए क्या है? उपयोगी है। फिर बात करते हैं प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट, लोगों के अधिकारों को क्या रखें? ध्यान रखें। डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, it is what? It is like people are making the laws, people are following the laws which has been made by the गवर्नमेंट और पार्लियामेंट। तो अब हम क्या कह रहे हैं? इस डेमोक्रेसी में लोग चुनकर भेज रहे हैं सरकार को, ठीक है। लोगों के लिए सरकार क्या है? रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। रिपब्लिकनिज्म क्या कहता है कि हमारे लिए जो हमारे अधिकार हैं उन्हें क्या रखा जाए? सुरक्षित रखा जाए। क्या रखा जाए? उन्हें सुरक्षित रखा जाए, ताकि हमारे राइट्स क्या नहीं हो? ब्रीच नहीं हो, ठीक है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडिया में क्या लेवल है गवर्नमेंट के? 3 लेवल है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, ठीक है। तो क्या हो गए? रिपब्लिकनिज्म की तरफ चले गए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, पहला पार्ट, 3 गवर्नमेंट के हैं पार्ट, गवर्नमेंट 3 लेयर्स में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? वर्क्स फॉर द एंटायर कंट्री, पूरे कंट्री के लिए क्या करती है? काम करती है, जिसमें वो नेशनल अफेयर्स को हैंडल करती है, जैसे कि नेशनल मैटर्स लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड करेंसी। पैसा बदलना है, डिमोनेटाइजेशन करना है तो कौन? मोदी सरकार ही करेगी, भजनलाल सरकार नहीं कर सकती, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स मतलब विदेशी संबंध और विदेशी जो यात्राएं हैं, उनसे कनेक्शंस हैं, वो कौन फिक्स करेगा? मोदी गवर्नमेंट करेगी। डिफेंस के बारे में कौन ध्यान रखेगा? केंद्र सरकार ध्यान रखेगी, ठीक है। क्या है इसका मतलब कि डिफेंस से फायदा क्या है? डिफेंस से क्या फायदा है कि मान लो केंद्र सरकार के हाथ में डिफेंस है, अगर राज्य सरकारों के पास होता तो हम यूनाइट नहीं रहते, वो अपने पर्पस के लिए क्या करते? उसको यूज करते। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो मैनेज स्टेट लेवल इश्यूज सच एज हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये सारे मैटर कौन देखती है? स्टेट गवर्नमेंट देखती है। क्यों? क्योंकि उसका अपने कम एरिया है स्टेट गवर्नमेंट का, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा एरिया है। स्टेट गवर्नमेंट अपने कम एरिया में जितनी पॉपुलेशन रह रही है उसको क्या करेगी? फैसिलिटेट करेगी, उसको वेलफेयर करेगी, ठीक है। उसके लिए क्या करेगी? वेलफेयर करेगी। जैसे कि एग्रीकल्चर के बारे में पता करना है, डेटा आ गया, कितने लोगों को बेनिफिट देना है, क्या बेनिफिट देना है। वो एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना है, एजुकेशन में चेंज लाना है कि भाई हाँ और स्कूल खोलने हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। फिर बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद वर्क्स एट ग्रास रूट लेवल फॉर डे टू डे नीड्स लाइक सैनिटेशन और वाटर। अगर गांव में स्कूल नहीं है, स्कूल टूट रहा है तो उसको सही करवाना, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत।
अगर मान लीजिए वहां सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, ये सारे छोटे काम जो ग्रास रूट लेवल पे करने हैं वो कौन करेगी? ग्राम पंचायतें करेंगी। ठीक है, 3 लेवल हैं अभी हमने बात करी। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स फॉर एंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए काम करती है। उसके मैटर्स कौन कौन से हैं? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, नेशनल पॉलिसीज। फिर स्टेट गवर्नमेंट मैनेज स्टेट लेवल इश्यूज। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, पॉलिसी, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट। जैसे कि राजस्थान रोडवेज ट्रांसपोर्ट है, कौन मैनेज करता है उसको? स्टेट गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट की बात करें, वर्क एट ग्रास रूट लेवल, जैसे कि सैनिटेशन, वाटर, रोड, लोकल हेल्थ एंड स्कूल। बोले कि प्राथमिक उपचार केंद्र खुलवाना है, कौन खुलवाएगा? ग्राम पंचायतें खुलवाएंगी। जुडिशरी इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। जो जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट का क्या है? एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के टाइप कितने हैं? ठीक है, एक गवर्नमेंट होती है, एक गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी वर्सेस मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है भाई? डेमोक्रेसी और मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है? हेरिडिटरी होता है, राजा, राजा का बेटा राजा बनेगा, इस तरह। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल, पावर लाइज विद द पीपल। लोग इलेक्ट करते हैं, लोगों के पास शक्ति है ये चीज की कि लोग इलेक्ट करेंगे, तो डेमोक्रेसी हो गई है। मतलब इक्वालिटी है, आपके वोट का वेटेज भी एक है, तो मोदी जी के वो क्या नाम है, अडानी जी के वोट का भी वेटेज एक ही है। गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन एंड डिफेंड देयर एक्शन टू पब्लिक। गवर्नमेंट अपने मैटर्स और अपनी पॉलिसीज और खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करेगी? पब्लिक के लिए बताएगी। और क्या करेगी? डिफेंड करेगी उनके एक्शंस को। अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अकाउंटेबल हूं अगर कुछ गलत हुआ है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे को वेलफेयर करना है, लोगों के लिए डेवलपमेंट करना है। फिर बात करते हैं मोनार्की। मोनार्की के बारे में बता चुका हूं कि किंग, क्वीन और हेरिडिटरी होगा, उनका बेटा वगैरह आगे बढ़ के क्या करेंगे? शासन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। जैसे कि कोई प्रेसिडेंट बन गया, जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ, उसके बाद उनके बेटे, इस तरह। ठीक है, यहां एक प्रॉब्लम होती है कि यहाँ सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ हो जाती है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाती है। एक ही आदमी सत्ता का क्या करेगा? केंद्रीकरण करेगा। वही जो डिसीजन लेगा वही फाइनल है, वही न्यायाधीश है, और वही क्या है? सरकार का सुपीरियर अधिकारी है। ठीक है, सोर्स ऑफ पावर के बारे में बात करें डेमोक्रेसी में, तो पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स थ्रू वोटिंग। वोटिंग क्या है? एक बहुत बड़ा वेपन है आपके पास। ठीक है, मोनार्की में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो क्या है? पावर रेस्ट विद द मोनार्क। पावर किसके साथ है? मोनार्क के साथ है। ठीक है, फिर डिसीजन मेकिंग की बात करें, रिप्रेजेंटेटिव्स मीट्स एंड मेक डिसीजन फॉर द पॉपुलेशन। रिप्रेजेंटेटिव मतलब आपने जो लोग चुने हैं वो क्या करेंगे? आपके लिए डिसीजन लेंगे और आपके लिए क्या करेंगे? आगे चीजें प्रोसेस करेंगे। फाइनल पावर्स रेस्ट विद द मोनार्क। यहां शक्तियां किसके पास रहेंगी? सिर्फ और सिर्फ राजा के पास रहेंगी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की बात करें, अच्छा वहां आपको राजनयिक वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, पर फाइनल अथॉरिटी कौन है डिसीजन मेकिंग की? किंग। अकाउंटेबिलिटी की बात करें, गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन द एंड डिफेंड इट्स एक्शन टू द पब्लिक। अच्छा, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज कैसे बताती है लोगों को? अखबार में छपवा देंगे, सोशल मीडिया पे आ जाएगा। ठीक है, सोशल मीडिया के बाद टीवी पे आ जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है? मीडिया क्या करता है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाता है, दिखाता है, और गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रही है वो भी दिखाता है। लोग कैसे करते हैं ये काम? मान लीजिए हम चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बात जाए, तो हम स्ट्राइक कर देंगे। ठीक है, पीसफुल स्ट्राइक कर देंगे, हम धरने पे बैठ जाएंगे। ठीक है, कम्युनिटी कैसे करती है? कम्युनिटी करती है सोशल अकाउंटेबिलिटी से, वो सोशली चेंज लाती है। एक समाज उठा, समाज का एक पार्ट उठा, कोई कम्युनिटी उठी, वो क्या बैठ जाएगी? परिवर्तन के लिए अपने स्ट्राइक पे बैठ जाएगी। तो धीरे धीरे करके क्या करते हैं हम? समाज में अगर हमें लग रहा है सरकार हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रही है, तो हम सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाते हैं, और उसका प्रोसेस क्या है हमारे पास? धरना, स्ट्राइक, फिर एक सोशल चेंज, जैसे कि समाज की कोई कम्युनिटी उठ के प्रोटेस्ट करे। फिर आते हैं लिमिटेशन की। मोनार्क को अपने डिसीजन मेकिंग की कोई जरूरत नहीं है कि वो लोगों को बताए कि मैंने ऐसा क्यों किया, नहीं मैंने तो कर दिया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है, पावर इज लिमिटेड बाय इलेक्शन। पावर कैसे? इलेक्शन से सरकार को पता है 5 साल बाद फिर आना है, तो सही करते रहो। पहली 2 साल तो भले ही कुछ मत करो, लेकिन आखिरी 1.5 साल करो,
दिखे लोगों को कि हम कुछ कर रहे हैं। फाइनल अथॉरिटी इज हेल्ड बाई ए सिंगल इंडिविजुअल। फाइनल अथॉरिटी कौन है भाई? सिंगल इंडिविजुअल होता है इसमें, कोई नहीं, राजा ही राजा। राजा क्या है? सर्वोपरि। फिर फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी क्या है भाई? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। लोग क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। वो कहते हैं ये जाएगा पार्लियामेंट में, हमारे लिए क्या करेगा? काम करेगा, हमारे लिए पॉलिसी बनाएगा, हमारे लिए लॉ बनाएगा। ठीक है, तो पीपल चूज रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस रेदर देन पार्टिसिपेटिंग डायरेक्टली। खुद डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, रेफरेंडम नहीं होता है, अपने लिए इलेक्शन में खुद रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे, वो जाके उनके लिए कानून बनाएगा, उनकी बातें कहाँ रखेगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर एमएलए है तो, और केंद्र सरकार में कहाँ रखेगा? पार्लियामेंट में, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 18+ अगर आप हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, राइट टू वोट। फिर फिक्स पीरियड है भाई, 5 साल। 5 साल के लिए सरकार होती है, उसके बीच में अगर नो कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है। हम सिर्फ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि लोग जहां से कनेक्शन है लोगों का सरकार में, कंट्रीब्यूशन है उसके, उस अथॉरिटी और हमारे बीच में बात कर रहे हैं। इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 ईयर इन इंडिया टू लिमिट द गवर्नमेंट पावर। कि गवर्नमेंट ऐसे नहीं हो जाएगी भाई हम ही सर्वसत्ता है, ये जनता हमें चुन के भेजेगी 5 साल बाद, तो इनके लिए ध्यान रखना है, इनका कुछ अच्छा करना है ताकि ये हमें वापस इलेक्शन में क्या करें? जिताएं, वरना दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी। ठीक है, यंग इंडिया जनरल था किसका? महात्मा गांधी का। और उस यंग इंडिया में उन्होंने स्वराज शब्द को क्या किया? मेंशन किया। डिमांड ऑफ फॉर स्वराज। स्वराज का मतलब क्या होता है? हम, हमारे गवर्नमेंट, हमारी जो अथॉरिटी है लॉ मेकिंग, हमारे लिए पॉलिसी बनाने वाली कौन चुने? हम चुने। हम में से ही लोग क्या हो? आए और हमारे लिए शासन करें। इट इज नोन स्वराज। इक्वालिटी एंड जस्टिस दोनों एक साथ चलते हैं भाई। कानून से ही क्या आ सकती है? समानता आ सकती है, बिना कानून के समानता नहीं आ सकती। दीज आर इनसेपरेबल पिलर्स। दोनों क्या है? इनसेपरेबल है। इसीलिए हमने इक्वालिटी लाने के लिए ही क्या किया है? फंडामेंटल राइट्स में प्रोविजंस प्रोवाइड करें कि रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस के आधार पर किसी से क्या नहीं किया जाए? डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। आर्टिकल कौन सा है? 15। ठीक है, ओनली व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। जस्टिस कब मिलेगा? जब लोगों को समान रूप से क्या किया जाए? ट्रीट किया जाए, उनको कहा जाए आप सब क्या है? इक्वल है। फिर बात करते हैं ग्राम सभा, ग्रास रूट लेवल है। ठीक है, इट इज मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट। जो 18+ हैं उनकी मीटिंग होती है ये। ग्राम सभा को हम क्या कहते हैं? जो 18+ हैं, जिनकी वोटिंग एज है, वो क्या कर सकते हैं? यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हु विल बी द मेंबर ऑफ ग्राम सभा? 18 साल से, जो 18 साल का और जो 18 साल से ज्यादा का है। ठीक है, लिव इन द एरिया, जो उस ग्राम पंचायत के एरिया में रहता है। ठीक है, वो। इट इज द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। जो ग्राम पंचायत के काम है ना, वो ग्राम सभा में क्या किए जाते हैं? लोगों के सामने रखे जाते हैं कि ग्राम पंचायत ये काम कर रही है, ये काम करना है ना। वो वॉच आई रखते हैं कि भाई हाँ ग्राम पंचायत सही काम कर रही है या नहीं। आपके गांव के लोग अगर ग्राम सभा का पार्ट है तो वो क्या डिसाइड करके देंगे आपको? कि ग्राम पंचायतें अच्छी चल रही। ठीक है, तो इट इज द प्लेस वेयर ऑल द प्लान्स फॉर वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत के काम है वो लोगों के सामने रखे जाते हैं। ठीक है, फिर इट प्रिवेंट पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग्स। वो पंचायत, ग्राम पंचायत जो है, वो पैसे का गलत उपयोग नहीं कर ले। तुम लोगों को अपनी ग्राम सभा का क्या होना चाहिए? हिस्सा होना चाहिए। बोले जाओ, बोले भाई हमारी ग्राम पंचायत हमारे लिए क्या कर रही है वो तो बताओ। तो वो आपके पैसे का क्या नहीं कर ले? मिसयूज नहीं कर ले। कुछ फेवर लोगों को ही क्या नहीं करे? फेवर नहीं करे। वो ग्राम पंचायत कहेगी ये हमारे जानकार हैं, इनको टेंडर दे देते हैं किसी काम का, फेवरेबल। ठीक है, पावर को मिसयूज करना और उस मनी को मिसयूज करना, वो क्या नहीं कर पाई? ये ग्राम पंचायत नहीं कर पाए। अकाउंटेबिलिटी तय हो रही है कि लोगों का पैसा लोगों के लिए ही क्या हो? खर्च हो। फिर ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट, रूरल गवर्नमेंट के बारे में बात करें, पंचायती राज सिस्टम, 73rd अमेंडमेंट। ठीक है, क्या होता है? द रूरल लोकल गवर्नमेंट इज स्ट्रक्चर्ड इन 3 टायर साइकिल्स। बता चुका हूं मैं, ग्राम पंचायत, ठीक है, फिर उसके बाद हाँ, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति
और जिला परिषद, 3 है। ठीक है, हाईआर्कल है। कैसे है हाईआर्की, कैसे? ग्राम पंचायत क्या है भाई? द बेसिस यूनिट ऑफ रूरल गवर्नमेंट, सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। क्लियर? यहां इलेक्शन होते हैं ग्राम पंचायत में। फिर बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ फॉर्म वार्ड मेंबर। वार्ड मेंबर चुने जाएंगे, और वार्ड मेंबर क्या चुनेंगे भाई? वार्ड मेंबर अपने वार्ड के क्या होंगे? मेंबर है, तो हम कहते हैं ना हमारे वार्ड का वो मेंबर है। फिर लोग किसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं? सरपंच चुनते हैं। ठीक है, एंड ए प्रेसिडेंट, और उस पंचायत का प्रेसिडेंट कौन होगा? सरपंच साहब होंगे, है ना, जिनकी बॉलेरो पे लिखा रहता है सरपंच। फिर पूर्व सरपंच, फिर आगामी सरपंच। फिर बात करते हैं कि होता है सेक्रेटरी साहब, सुना है? सेक्रेटरी होता है जो डेली अफेयर्स को क्या करता है? कंपाइल करके और रिकॉर्ड करके रखता है। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल, कौन करता है? गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उस ऑफिशियल को, सेक्रेटरी को। ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉर्ड्स एंड मीटिंग्स, वो मीटिंग अरेंज करवाए, उन रिकॉर्ड्स को क्या करे? रखे। कौन से रिकॉर्ड? पटवारी लाएगा उन सबको। ठीक है, फंक्शंस की बात करें, मेंटेनिंग वाटर सोर्सेज, अपने एरिया में वाटर का सोर्स हो, स्कूल हो, उसको सही करवा स्कूल को कि भाई हमारे गांव में स्कूल नहीं है, लेके आओ हमारे यहाँ स्कूल। रोड अच्छे होने चाहिए, गांव में रोड कौन बनवाता है? सरपंच साहब बनवाते हैं। फिर ड्रेनेज, बोले कि नाले भी बनाने हैं साहब, ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा करना है। लिविंग लोकल टैक्स, लोकल टैक्स भी लगाती है गवर्नमेंट। कौन सी? लोकल गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिंग एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जो सरकार एम्प्लॉयमेंट स्कीम डालती है, मनरेगा, कौन मेंटेन करता है उसको? ग्राम पंचायतें। मनरेगा को कौन मेंटेन करता है? ग्राम पंचायतें करती हैं। फिर इसके बाद आता है जनपद पंचायत या फिर पंचायत समितियां, सुपरवाइज मल्टीपल ग्राम पंचायत। एक पंचायत समिति एक से ज्यादा ग्राम पंचायतों को क्या करती है? सुपरवाइज करती है, मतलब उन पे निगाहें रखेगी कि ये सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड लिंक देम टू द जिला परिषद, ये क्या है? एक ब्रिज का काम कर रहा है। जो सुपीरियर इकाई है जिला परिषद और जो ग्रास रूट इकाई है पंचायत, उन दोनों के बीच में ब्रिज है कि आप यहां से यहां तक जाओगे तो हमारे थ्रू जाओगे। क्लियर? फिर बात करते हैं जिला परिषद की, प्रिपेयर डेवलपमेंट प्लान्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड टू द लोअर टायर्स। लोअर टायर कौन? पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के लिए फंड कौन प्रोवाइड करवाता है भाई? जिला परिषद प्रोवाइड करवाता है ना। और डेवलपमेंट प्लान्स हैं, अगर मान लो किसी गांव को डेवलप करना है तो कौन करेगा? जिला परिषद। या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करना है रूरल गवर्नमेंट में, रूरल एरियाज में, तो कौन करेगा? जिला परिषद इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। की इंस्टीट्यूशन और उनके रोल क्या है? पटवारी एन ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग, कहते हैं ना पटवारी ने पट्टे का पट्टा बनाया है, क्या लिया उसने? मेजरमेंट लिया है लैंड का। तो मेजरिंग लैंड, कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स, और उन जमीनों के दस्तावेजों को पटवारी साहब रखते, बोले फाइल निकाल के ला भाई फलाने की, देखें इनकी कितनी जमीन है। ठीक है, एंड कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, और लैंड रेवेन्यू को क्या करना? कलेक्ट करना। जब ईडब्ल्यूएस बनवाते हैं तो पटवारी के साइन होते हैं कि भाई इनकी जमीन कितनी है वो तो बता दो, होते हैं ना। फिर ही इज ऑल्सो नोन एज, इसको कई जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कहीं से लेखपाल कहते हैं, कहीं से कर्मचारी कहते हैं, कहीं से कानून को कहते हैं, कहीं से विलेज ऑफिसर भी कहते हैं, अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। बाल पंचायत के बारे में बात करें तो लोगों बच्चों को ये सिखाना कि डेमोक्रेसी क्या होती है, सरकार कैसे फंक्शन करती है। इसमें जो एज लिमिट है वो 8 से 14 साल के बच्चे हैं, पर उन्हें ये बताना कि सरकारें काम कैसे कर रही है भाई, ये समझो, ताकि क्या हो? अवेयरनेस आए उनमें, अपनी गवर्नमेंट के लिए वो लोग जागरूक हो, उनको पता रहे कि सरकार ऐसे बनती है, ये काम करती है। इसको एक तरीके से आप मान लो कि हमने 7 दिन का कोई इंटर्नशिप देखा है। ठीक है, तो लोगों को क्या करना? बच्चों को समझाना कि भाई डेमोक्रेसी ये होती है, सरकारें ऐसे फॉर्म होती हैं, ये चीजें उनमें डाल। चिल्ड्रंस पार्लियामेंट दैट एम्पावर यूथ टू लर्न अबाउट डेमोक्रेसी एंड एड्रेस सोशल इश्यूज लाइक चाइल्ड लेबर। वो अपने इश्यूज, जैसे सोशल इश्यूज मतलब कुछ सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं या फिर सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या करें? एड्रेस करें। किसको एड्रेस करोगे भैया? गवर्नमेंट को ही एड्रेस कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम। तो उनमें जागरूकता है, अवेयरनेस आए अपने राइट्स को लेकर, अपने फंक्शंस को लेकर, अपनी गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर कि गवर्नमेंट हमारी कैसे फंक्शन कर रही है। ठीक है, एज है चिल्ड्रंस की जो उसमें पार्ट लेते हैं 8 से 14 साल की। फिर बात करते हैं भाई, ये लो हमने चार्ट फॉर्म में डाल दिया इसको।
टायर कौन सा पहला? ग्राम सॉरी जिला परिषद, सबसे अपर की बात करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, क्या है? प्रिपेयर डेवलपमेंट प्लान्स एंड डिस्ट्रीब्यूट फंड्स। फंड्स को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। कहां? पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों में, दोनों जगह। फिर जनपद पंचायतें, पंचायत समितियां ब्लॉक लेवल पे होती हैं, ठीक है। उसमें क्या करती है? सुपरवाइज मल्टीपल ग्राम पंचायत, एक से ज्यादा ग्राम पंचायत को क्या करें? सुपरवाइज करें। एक से ज्यादा सरपंचों की मीटिंग होती है जिला परिषद पंचायत समिति में, ठीक है। तो कहते हैं हमारे एरिया में ये चीज नहीं है, हमें ये चीज चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। कौन देगा? जिला परिषद देगा, फंड को रिस्टोर करके। फिर सुपरवाइज मल्टीपल ग्राम पंचायत, एक्ट लाइक ए लिंक बिटवीन जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत। मैं कह रहा हूं मेरे फादर से बात करने के लिए मेरी माता जी है, ठीक है। तो वो माँ कौन है भाई? पंचायत समिति। फिर ग्राम पंचायत विलेज डेवलपमेंट के लिए काम करती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रोड, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स, इंप्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड कलेक्ट लोकल टैक्स। लोकल टैक्स क्या करना भाई? कलेक्ट करना। और डेवलपमेंट प्लान, जैसे कि बता रहा था मैं, मनरेगा, ठीक है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता जा रहा है, तो उसकी मेंटेनेंस कौन करेगी? ग्राम पंचायतें करेंगी। अब हम ग्रास रूट लेवल से सेंट्रल लेवल तक जा चुके हैं। पहले हमने सेंट्रल गवर्नमेंट देखी, स्टेट गवर्नमेंट देखी, अब हमने लोकल गवर्नमेंट देख ली। मतलब हमने पूरा ओवरऑल सारा कवर कर लिया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर है तो वो किसके बारे में ध्यान देगी? डेवलपमेंट के बारे में ध्यान देगी, डिफेंस के बारे में ध्यान देगी, फॉरेन अफेयर्स के बारे में ध्यान देगी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट है तो वो क्या, जो लोकल इश्यूज है उनके बारे में ध्यान देगी अपने स्टेट में, ठीक है। ग्रास रूट लेवल की जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? रीजनल और रूरल इश्यूज पे ध्यान देगी कि हमारे पर्टिकुलर रूरल एरिया में कौन सा डेवलपमेंट नहीं है, एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। किसान तक ड्रोन पहुंचाने हैं, किसान तक फर्टिलाइजर्स पहुंचाने, उनका ध्यान भी रखेगी, ठीक है। मान लीजिए सरकार ने ऊपर से पेस्टिसाइड्स भेजे, यूरिया भेजा, पर वो किसान तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ग्राम पंचायतें इस चीज का ध्यान रखें कि भाई हमारे यहाँ इस चीज की जरूरत है और ये होनी चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ए रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज? कौन है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्कस करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, टीवी, या फिर ये सब? तो आंसर क्या है भाई इसका? ऑल ऑफ द अबव, सारे। क्योंकि सरकार पेपर में भी छपवाती है, सरकार टीवी पे भी दिखाती है, आज तक पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है गवर्नमेंट के, वो जैसे कि एक्स पे कोई मिनिस्ट्री ने कोई स्कीम लॉन्च करी तो बताएगी, कुछ इंसिडेंट हुआ उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड तो वो पोस्ट करेगी। तो ये सारे क्या है भाई? फंक्शंस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज को। अच्छा, पॉलिसीज को बताने के साथ साथ गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रही है वो भी ये सब बताते हैं, न्यूज़पेपर, टीवी, मीडिया, ठीक है। विद द रेफरेंस ऑफ नेचर ऑफ लॉ, किसके रेफरेंस से? नेचर ऑफ लॉ के रेफरेंस से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये कौन सा स्टेटमेंट सही है? लॉ आर बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस एंड कैन बी फॉलोड वॉलेंटरीली, ठीक है, पहला। दूसरा, लॉ अप्लाई इक्वली टू द ऑल इंडिविजुअल्स इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। विच वन इज रॉन्ग और विच वन इज राइट? सेकंड इज राइट एंड फर्स्ट इज रॉन्ग, क्योंकि यहां लिखा हुआ है पर्सनल, ऐसा नहीं है लॉ पर्सनल चॉइस पे, लॉ सब पे एप्लीकेबल है, ठीक है। यूनिवर्सल होता है लॉ, ठीक है। हमने अगर नेशनल वाइड लॉ बना रखा है तो सब पे एप्लीकेबल है, तभी तो हम क्या ला पाएंगे भाई यहां से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सेकंड इज करेक्ट। चलिए भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनीवन हु हैज द राइट टू वोट इज ए मेंबर ऑफ ग्राम सभा, पहला। दूसरा, ग्राम सभा मेक्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल। तीसरा, ग्राम सभा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल विद रिगार्ड्स टू ग्राम पंचायत। हाउ मेनी ऑफ अबोव स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री और नन? नहीं, इस स्टेटमेंट को समझिए।
राइट टू वोट इज ए मेंबर ऑफ ग्राम सभा, सही है ये स्टेटमेंट। ग्राम सभा मेक्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत के इलेक्टिव होते हैं, उनके काम को आप ग्राम सभा बताती है लोगों को कि ग्राम पंचायत ये काम कर रही है, ये क्यों नहीं कर रही है। ये क्या हो गई, अकाउंटेबिलिटी तो हो गई, उस रिप्रेजेंटेटिव की अकाउंटेबिलिटी हो गई है कि लोगों को मेरे बारे में पता लगेगा। क्लियर, तो ये सही, ये सही। ग्राम सभा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल विद रिगार्ड्स टू ग्राम पंचायत, एग्जैक्टली। तो क्या भाई, ऑल थ्री आर करेक्ट। क्लियर है। अब इसमें से कोई ऐसी चीज जो तुम्हारी समझ में नहीं आई। हमने डेमोक्रेसी उठाई, हमने गवर्नमेंट के ऑर्गन्स देखे, कितने हैं, 3 हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। फिर हमने गवर्नमेंट के फॉर्म देखे, डेमोक्रेसी और मोनार्की। हमने गवर्नमेंट के टायर देखे, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा लोकल गवर्नमेंट। फिर हमने लोकल गवर्नमेंट को समझा कि लोकल गवर्नमेंट कितने टायर में होती है। ग्राम सभा क्या होती है, इलेक्टेड नहीं होती, लेकिन ग्राम पंचायत इलेक्टेड है, जिला परिषद और पंचायत समिति। पंचायत समिति मीडिएट करती है किसके बीच, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच। क्लियर।